गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर बुक पावनी का चैप्टर 5 चंदन के पेड़ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। प्रस्तुत पाठ चंदन के पेड़। दक्षिण भारत में चंदन के बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी की घटनाएं अक्सर सुनने में आती रही हैं। इससे जहां एक और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। इसे रोकना सभी का कर्तव्य है। इस पाठ में पेड़ों की कटाई के विषय में चर्चा की गई है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूस्खलन का शिकार हुई एक लड़की जो अपनी आंखें खो बैठती है, उसके साहस और बहादुरी का वर्णन किया गया है कि कैसे उसने चंदन की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़वाया और एक भ्रष्ट पुलिस कांस्टेबल का भांडाफोड़ करवाया। इस कहानी में उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाटी में करीनुमाई गांव के निकट रहती थी। जो ये है इसमें एक लड़की है, वो बता रही है कि मैं और मेरे माता पिता कहाँ रहते थे। पूर्वी घाटी में कारीमुनाई गांव में रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलाई के सीढ़ीनुमा खेतों पर खेती का काम करते थे और मैं उनके साथ बकरियों की देखभाल करती थी। मैं उन दोनों की मदद भी करती थी और एक गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। गुगू कुत्ता मेरा साथी था। और उस लड़की का साथी कौन था? गुगू। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन वो लड़की 13 वर्ष की हुई, उस दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुगू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा, तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसा लगा कि माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनंदा। मैंने भागना चाहा, लेकिन हिल भी ना सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंखों पर आ लगी। डगमगाकर मैं वहीं गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार था। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों में से मेरी देह कांप उठी। गुगू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयंकर भूस्खलन का ग्रास बन गई थी, लेकिन गुगू और मैं चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। ये सब राव गुरु ने हमें बताया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिन्हें मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिर रही हूँ और गिरती जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती। गुगू मुझे जैसे हर समय सतावना देता। वह अक्सर मेरे साथ सट कर बैठा रहता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे अपनी सारी बातें करती। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी नीमन हो गई हूँ कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगी और मैं रोने लगी। राव गुरु अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती और उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा, ये भूस्खलन की घटना क्या होती है? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वह पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। पेड़
पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। इसके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानों और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पहाड़ों को नंगा करना। हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं। यह कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। यहाँ पर मतलब उस लड़की ने ना अपने मतलब कि जो गुरु थे उनसे पूछा कि ये भूस्खलन क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि भूस्खलन क्या होता है कि जब क्या होगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को कसकर पकड़ कर रखती हैं। और जब पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो क्या जो चट्टानें या पहाड़ है वो नंगे हो जाते हैं। मिट्टी क्या हो जाती है, अगर कोई वर्षा होगी जैसे कि वो मिट्टी का क्या हो जाएगा, मिट्टी कटना शुरू हो जाती है। चट्टान और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, भूस्खलन कहते हैं। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते रहे मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श द्वारा बहुत करती थी। अब क्या था, जैसे जैसे मतलब कि दिन बीतते चले गए तो उसमें क्या हो गया, आत्मविश्वास आना शुरू हो गया। और वह अब मतलब कि किसी भी चीज़ को छू कर उसके बारे में महसूस कर लेती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी थी। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुगू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों से भी मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती। गुगू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ आ कू का मैं उत्तर देती तो वह ऊंचे स्वर में पुकारती।